गाइस अपन अब बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। क्या होता है प्लाज्मा थेरेपी, कन्वालेजेंट प्लाज्मा थेरेपी, किस तरह से इसका यूज करके ट्रीट किया जा सकता है किसी भी बीमारी का, और अभी में इसको गिफ्ट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। प्लाज्मा को गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है और रियली यह गिफ्ट ऑफ लाइफ का काम कर ही रहा है। जैसे कि हम लोग सभी जान रहे हैं, अभी तक कोरोना का कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बना है। उस सिचुएशन में प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी एक अच्छी सुविधा मानी जा रही है और बाकी कई सारी कंट्री में इसका यूज किया गया है। इससे पहले भी यूज हुआ है, इंडिया में भी इसके ऊपर काम चल रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी हम लोग जानेंगे क्या होता है, किस तरह से इसका शुरुआत हुआ था और क्या इम्पैक्ट होगा। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा इज अ येलोइश लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। एक लाइट येलो कलर का हमारे ब्लड में एक पार्ट होता है जो मेजर पार्ट है हमारे ब्लड का, 55% के समवेयर होता है। बाकी के वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल ये सारे कुछ होते हैं। ये जो 55% हमारे टोटल ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें भी 95% वाटर होते हैं और बाकी के 6 से 7% प्रोटीन्स होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा ब्लड में ये प्लाज्मा है, ये जो पूरा पार्ट है, और बाकी के ये आरबीसी है, ये वाइट ब्लड सेल है, और ये प्लेटलेट्स है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, बाकी के प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो है लाइट येलो कलर का होता है, जो मेरे टोटल बॉडी का 55% ये होता है। बाकी 41% आरबीसी, 4% ये जो वाइट ब्लड सेल होता है जिसमें लिम्फोसाइट और ये सारे कुछ होते हैं। अच्छा एक बात, मेरा जो प्लाज्मा होता है ये पीला क्यों होता है, लाइट येलो कलर का क्यों होता है, बता सकते हो? ये प्लाज्मा में ना बिलीरुबिन पाया जाता है, बिलीरुबिन, जिसके कारण यह लाइट येलो कलर का होता है। तो यही जो बिलीरुबिन जो अगर बढ़ जाए, अगर इसका मात्रा अगर हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस, ये बिलीरुबिन के कारण ही जॉन्डिस हो जाता है। तो इस तरह प्लाज्मा थेरेपी का यूज करके कोविड-19 पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है कन्वालेजेंट प्लाज्मा थेरेपी। बेसिकली आपको बताते हैं कन्वालेजेंट का मतलब क्या होता है। पहले देखिए, जब भी हम किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, या फिर हम लोग क्या कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, उसके बाद में मेरा बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। देन आफ्टर हम लोग उस जो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया या वायरस के कारण जो बीमारी हुआ होता है वो उसको किल करता है, फिर मेरा बॉडी रिकवर करता है। तो जैसे भी ही वो मुझे बीमारी हुआ और वो बैक्टीरिया किल हुआ, उसके बाद में बॉडी को रिकवर होने में तो कुछ टाइम लगता है, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कन्वालेजेंट। रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस या मेडिकल ट्रीटमेंट। when people get sick with a virus या bacteria they recover from the illness because their body produce antibodies specifically to fight that antigen। उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग कन्वालेजेंट कहते हैं। इसीलिए जो ये जो थेरेपी है इसको कन्वालेजेंट प्लाज्मा थेरेपी कहा गया है। कन्वालेजेंट प्लाज्मा थेरेपी में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि कोई एक पर्सन है ना, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसको क्या हुआ, कोरोना हुआ है। फिर क्या हुआ कि 14 दिन 15 दिन या बेसिकली 20-21 दिन में क्या हुआ कि यह रिकवर कर गया पेशेंट। ठीक है, क्यों रिकवर किया, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, इसके बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडीज जो है ये बना और वो जो कोरोना वायरस था उससे लड़ा और उसको किल कर दिया, ये बंदा रिकवर हो गया। ठीक है, तो इसके ब्लड में एंटीबॉडीज आ गया, उससे लड़ने वाला तब जाके रिकवर हुआ है। बाकी का कोई दूसरा पेशेंट है वो क्रिटिकली बहुत ही इल है ना, इसको कोरोना हुआ है और यह उस रिकवर नहीं कर पा रहा है, डैट मीन्स इसके ब्लड में वो एंटीबॉडीज नहीं है। तो एक तरीका है, क्यों ना हम लोग इसके शरीर में जो रिकवर कर गया है इसके शरीर से एंटीबॉडी निकालें और इसके शरीर में डाल दें, तो इसके शरीर में भी एंटीबॉडीज आ जाएगा, ये भी उस बीमारी से लड़ सकेगा और ठीक हो जाएगा। तो कन्वालेजेंट प्लाज्मा थेरेपी में यही काम किया जाता है। जो भी
रिकवर्ड पर्सन है वो विद इन 2 वीक उसके प्लाज्मा लिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा हम लोग उससे ले सकते हैं, एक एफडीआई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग प्लाज्मा उससे ज़बरदस्ती करके ले सकते हैं। एफडीआई जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, और बाकी सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग में उससे परमिशन लिया जाता है, उसको डोनेशन के उससे प्लाज्मा डोनेशन जिस तरह से ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को कन्विंस करते हैं उस तरह से उसको बताया जाता है कि भाई आप कर दो। और बेसिकली जो रिकवर्ड पर्सन है वो प्लाज्मा डोनेट करते हैं और उसका प्लाज्मा ले करके और जो भी पर्सन है उसके शरीर में डाल दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है प्लाज्मा थेरेपी यूज द एंटीबॉडीज फाउंड इन ब्लड ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम इन्फेक्शन टू ट्रीट पेशेंट हु आर इन्फेक्टेड। जो रिकवर कर गए हैं उसके शरीर से प्लाज्मा ले करके, वो एंटीबॉडीज ले करके जो इन्फेक्टेड है उसके शरीर में हम लोग डाल देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट अ वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है, बट instead gives the infected person's body a boost to start producing its own antibodies। लेकिन जिस भी पेशेंट को यह हुआ है बीमारी उसके शरीर में डाल देने से उसका जो बॉडी है वो बूस्ट हो जाता है ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए। theoretically it can be used in patient whom immune system is too weak to fight the infection। बेसिकली उस व्यक्ति के शरीर में जिसका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है इससे लड़ने के लिए। इसमें 350 ml से 500 ml ब्लड लिया जाता है जो भी पर्सन है, और फिर उसका क्या करते हैं हम लोग उसका ब्लड से प्लाज्मा निकालते हैं और ये उसके ब्लड से हम लोग प्लाज्मा निकालते हैं। और ये जो पर्सन है जो इन्फेक्टेड है अभी तक ये ठीक नहीं हुआ है, ये ठीक हो गया है, ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसके शरीर में हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक हो जाए। इस बंदे के शरीर से हम लोग जो ब्लड लिए तो ब्लड 350 से 500 ml तक के करीब में लिया जाता है, तो इससे हम लोग प्लाज्मा निकाल लिए और बाकी का जो ब्लड बच गया जिसमें पूरा आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब कुछ बचा हुआ है तो फिर वापस से इसी बंदे के शरीर में वो ब्लड डाल देते हैं, कुछ सलाइन वाटर ये सब मिला करके डाल दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ब्लड से प्लाज्मा अलग करने का उसको कहते हैं फ्रैक्शनेशन। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, बेसिकली फ्रैक्शनेशन कहते हैं। और अभी तो मशीन भी आ गए हैं जिससे डायरेक्ट ब्लड उसमें डाले और प्लाज्मा बाहर हो गया, उसको एफेडाइसिस मशीन कहते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी काम करते हैं। अपने इंडिया में भी केरला में, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, इन सारी जगहों पे इसका ट्रायल शुरू हो गया है और अभी तक इंडिया में इससे पहले कभी नहीं किया गया है। बट क्या प्लाज्मा थेरेपी पहली बार किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक 100 से 120 साल पहले से ही इसका स्टार्ट हो चुका है, बट हमारे इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जा चुका है। द यूज ऑफ प्लाज्मा टू ट्रीट पेशेंट नॉट न्यू and has been used successfully to treat patient infected with other coronavirus, यानी जैसे कि मर्स आया था आई थिंक 2012 के करीब में और सार्स आया था 2003 में, ये उसमें भी किया जा चुका है। तो इसे प्लाज्मा थेरेपी का स्टार्ट कैसे होगा तो आप देखेंगे द यूज ऑफ प्लाज्मा थेरेपी डेट बैक द 1900 व्हेन फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड। ये जो पर्सन है इविल ओन बेयरिंग, इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी का इन्वेंट किया था और पहली बार इलाज किया था डिप्थेरिया के लिए बाय इंजेक्टिंग इन्फेक्टेड पेशेंट विद एंटीबॉडीज टेकन फ्रॉम और एनिमल्स से उस टाइम में एंटीबॉडीज लेकर के और आदमी में डाला गया था डिप्थेरिया के लिए। ये देख सकते हैं, ये है इमिल ओन बेयरिंग। इसके बाद भी इसका यूज हुआ था ड्यूरिंग द सार्स पेंडेमिक 2003 में, इसका यूज हुआ था प्लाज्मा थेरेपी का। इबोला के टाइम में भी इसका यूज किया गया था ड्यूरिंग द इबोला एपिडेमिक दैट स्टार्टेड इन 2013 और मार्च 2012 में भी इसका यूज किया गया था। तो बेसिकली ये था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। आई थिंक आप लोग समझे होंगे किस तरह से ट्रीट किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा।